हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हम अर्निंग करने का एक नया मेथड सीखते हैं। अर्निंग का नए मेथड में हम सीखेंगे कि ई बुक्स सेल करना कैसे किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, जब से इंटरनेट क्रांति आई है उसके बाद से ई बुक्स का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ई बुक्स होती क्या है? क्योंकि जो बच्चे इंटरनेट से या फिर कंप्यूटर से यूज़र फ्रेंडली हैं उनके लिए ई बुक समझना बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर से यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वो कम पढ़े लिखे हैं, फिफ्थ सिक्स तक ही गए हुए हैं, सेवन तक गए हुए हैं, तो उनके लिए पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंटरनेट के ज़रिए। तो हम क्या सीखेंगे आज? हम ये सीखेंगे कि इंटरनेट के ज़रिए आप ई बुक्स को दूसरे विदेशों में भी आप कैसे सेल कर सकते हो। वो ई बुक्स कोई भी प्रकार की हो सकती है, स्टोरी हो सकती हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, या फिर स्टडी से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, या कोई यूजफुल कॉमेडी हो गई। इस टाइप से कोई भी बुक्स जो आप जानते हो और अच्छे से सेल करने के लिए रेडी हो, तो आप उसको विदेशों के मुल्क में सेंड कर सकते हो, बेच सकते हो मनचाहा पैसे में। अब ये काम होगा कैसे? ठीक है, सबसे बड़ा इश्यू तो ये होता है ना कि ये काम होगा कैसे। ये अमेजन किंगडम के द्वारा हो सकता है। अमेजन किंगडम एक अमेजन का ही प्रोडक्ट है। अमेजन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, इसमें फ्रॉड का कोई काम नहीं है। यह एक जेन्युइन वेबसाइट है जिसके जरिए आप व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें होगा ये कि आप कहीं से भी आप ई ई बुक अपलोड करके और कहीं पर भी बेच सकते हो मनचाहा पैसे में, जिसके जरिए आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जिन बच्चों को ई बुक्स नहीं बनानी आती और वो बेचना चाहते हैं, इस काम के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम ये है कि हम ई बुक्स कहाँ से लाएं। ई बुक्स लाने के लिए हाँ, मैं आपको पर्टिकुलर वेबसाइट बताऊंगा कि कहाँ से लेके आनी है और कहाँ सेल करनी है, आपको किस फॉर्मेट में सेल करनी है। ठीक है, ये काम स्टेप बाय स्टेप मैं लैपटॉप स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर नहीं है, उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। कोई भी स्टेप मिस मत करना, ठीक है, जिससे के जरिए आपको बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन से और स्टेप बाय स्टेप सीखे कि ई बुक्स कैसे सेल करें और कैसे अर्निंग गेन करें। आइए चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैंने बोल दिया था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम अमेजन किंगडम के ऊपर हम ई बुक को सेल कर सकते हैं। अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने गूगल सर्च इंजन ओपन कर लिया है। जिन बच्चों को कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली नहीं है उनके लिए ख़ास तौर पर मैं स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा टारगेट लास्ट बच्चे तक है जो जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो फिर हम गूगल में जाकर हम
टाइप करेंगे फ्री PLR डाउनलोड्स। जैसे ही हम फर्स्ट वेबसाइट ओपन करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट ओपन करने के बाद बहुत सारी ई बुक्स हमारे को मिल जाएंगी। जैसा कि आपको यहाँ पे आइकन मिल रहा है, हम फ्री PLR ई बुक्स पर जाएंगे। जाने के बाद आपको पता है यहाँ पर फ्री PLR ई बुक्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत सारी हैं। आप अपने हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर बुक ही सेल करूँगा, या फिर सभी करना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। क्यों? क्योंकि मैं आपको डेमो के तौर पर एक बुक सेल करके दिखा देता हूँ कैसे होती है, फिर बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो दोस्त, यहाँ 1 से लेके 37 पेजेस तक बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। ये तो पहले पेज पर ही है, और यहाँ पर 1 से लेके 37 तक है। वैसे डेमो के तौर पर आप कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हो। मैं सेकंड वाली बुक को डाउनलोड कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। जैसा कि आपको पता है, ये बुक 72 पेजेस की है, लाइसेंस है PLR, ई कवर भी है। ई कवर आपको मैं बता देता हूँ, ई कवर क्या होता है। ई कवर होता है किसी भी बुक के आगे फ्रंट पेज के ऊपर जो लिखा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये फिजिक्स की बुक है, मैथ की बुक है, या इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, जो भी बुक है, आप उसको ई कवर बोलते हैं। इसका जो नीश है वो है एफिलिएट मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। फाइल का साइज है 2.75 MB। आप अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप में ही हो, आप ये काम अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो। ओके, अब ये बुक डाउनलोड हो गई है। आप जहाँ पर बुक डाउनलोड हुई है वहाँ पे चले जाएं, और आपको ये पता चल जाएगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या मिला है। हेलो फ्रेंड्स, इसमें आपको ई कवर भी मिला है, सोर्स भी मिला है, आपको PLR लाइसेंस भी मिला है, और ई बुक भी मिली। जो ये वाली बुक है PDF के अंदर, ये वाली बुक हमें सेल करनी है। लेकिन जो ऊपर के रिसोर्सेज हैं ये यूज़फुल है। आपको मैं बता देता हूँ कैसे यूज़फुल है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ई कवर मिला है। ई कवर होता है किसी भी बुक के सामने वाला पेजेस। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी बुक को ऑन एवरेज आप ऐसे ही देखते हो कि इस बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सुपर एफिलिएट मार्केटिंग एजी। अब साइड में भी यही बात लिखी हुई है। डेमो के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कोई ना कोई जीवन में बुक पढ़ी होगी, तब आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रंट में जो लिखा होता है वो उसी के अंदर, उसी से रिलेटेड ही मटेरियल होता है। ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडरस्टूड करने वाली बात है। अब ये तो हो गया साइड व्यू। अगर आप अपनी बुक के ऊपर फ्रंट व्यू भी लगाना चाहते हो, तो ये फ्रंट व्यू भी इन्होंने दे रखा है। ओके, अब ये दोनों आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो सोचने समझने वाली बात है कि हम इस ई बुक को जो हमें फ्री में अवेलेबल मिली है,
वो कहीं गलत तो काम नहीं कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स हैं कि हम कॉपीराइट इश्यू तो नहीं आ जाएगा हमारे ऊपर, लेकिन मैं आपको लाइसेंस दिखा देता हूँ पढ़ के। ऊपर आप पढ़ भी रहे होंगे कि PLR लाइसेंस। इस लाइसेंस के अंदर आपको क्या क्या ये जितने भी यस हैं ये आप सारे काम कर सकते हो, क्योंकि ये हमने नहीं, ये वेबसाइट ने हमारे को टर्म एंड कंडीशन दी हुई है। ये ऊपर पढ़ के देख लीजिए। अब जैसे ही आप पढ़ के देखेंगे उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस कैन बी सोल्ड, आप बेच सकते हो। रीसेल राइट्स भी हैं आपके पास और मास्टर रीसेल राइट्स भी हैं। आप इस बुक को बार बार जितनी बार भी बेचने की इच्छा हो उतना ही बेच सकते हो। फ्रेंड्स, आपके लिए ये कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी ई बुक सेल करने के लिए फ्री में अवेलेबल करवा रखी है। इसी वेबसाइट के ऊपर पैसे में भी है बुक अवेलेबल, लेकिन वो दूसरी ही है। आपको फ्री में स्टार्टिंग में काम फ्री में करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप जब पैसे कमाने लग जाएंगे तब आप पेड वर्जन भी ले लें। पेड वर्जन लेने के बाद आप और भी ज़्यादा बुक सेल करें जिससे कि आपकी अर्निंग हो। लेकिन आप फ्री में स्टार्टिंग कर सकते हैं आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 37 पेजेस तक तो इन्होंने अवेलेबल करवा ही रखे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लाइसेंस भी पढ़ के दिखा दिया, ई कवर भी पढ़ के दिखा दिया। अब जो ये PDF है ये हमें सेल करनी है। ये PDF कैसे सेल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये जहाँ से आपको बुक मिली है इसको आप 1 मिनट के लिए भूल जाएं। क्यों? क्योंकि ये तो वो वाला व्यू हो गया जहाँ से आपको बुक मिली है, जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिला है। अब प्रोडक्ट ले तो लिया आपने, अब आपको सेल करना है। अब सेल कैसे करोगे, वही तो सबसे बड़ा इश्यू है। अब अमेजन किंगडम ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बुक सेलिंग वेबसाइट है। ये अमेजन का ही पार्ट है, अमेजन का ही प्रोडक्ट है। बोलने का तात्पर्य यह है कि इसमें फ्रॉड, फेक कुछ भी नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित आपके बैंक अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि अमेजन इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस करती है, वो भी बहुत ही सेफ तरीके से। अब आपका यहाँ पर अकाउंट तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो स्टार्टिंग में ही काम करने आए हैं। तो फिर आप साइन अप पर क्लिक करें। जिन बच्चों ने अमेजोन पर अकाउंट बना रखा है वो साइन इन पर क्लिक करें। लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि किसी भी का भी अमेजोन पर अकाउंट नहीं है, डोंट हैव एनी अमेजोन अकाउंट, किसी का भी अमेजोन अकाउंट नहीं है, तो फिर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा आपका। अब आप अपना नाम लिखें, जो भी नाम है। मेरा नाम जैसे पंकज यादव है। ईमेल आईडी लिखें, प्रॉपर ईमेल आईडी, जिससे कि अमेजन किंगडम आपसे कांटेक्ट कर सके और कोई भी प्रॉब्लम आने पर, पासवर्ड फॉरगेट होने पर आप यूज में कर सकें। अब पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का है। री पासवर्ड, अब
फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, क्रिएट योर केडीपी अकाउंट पे क्लिक करें और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आप साइन इन पर आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट कर दी है। अब आपने वही ईमेल आईडी डालनी है जो आपकी ईमेल आईडी है, जो आपने अभी भी टाइप किया है। अब पासवर्ड वही डालना है जो अभी अभी आपने डाला है। अब साइन इन कर दें। साइन इन करने के बाद आपका जो स्क्रीन खुल के आएगी वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपने कंट्री का जो आइकन है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इंडिया में बैठा हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप अपना वैलिड फ़ोन नंबर डालें। वैलिड फ़ोन नंबर डालने का तात्पर्य ये है कि जिस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप 2 प्रकार से ले सकते हो, टेक्स्ट मैसेज से भी और वॉइस डिलीवरी से भी। जो कैंडिडेट को सुटेबल होगा वही आइकन कर दें। मैं टेक्स्ट मैसेज से करता हूँ तो सेंड ओटीपी मैंने डाल दिया। मेरे पास ओटीपी के रूप में 63 ओटीपी जो आप अपने मोबाइल में रिसीव करोगे वो ही डालें और आगे स्क्रीन मिल जाएगी आपको। अब आपको जो स्क्रीन मिली है उसके बाद आप आगे चलें। आप जैसे कि कंट्री एंड रीजन आ गया है। अब कंट्री और रीजन में आप लिखें जो भी आपका मुल्क है, देश है, वही। अब आप अपना पूरा नाम लिखें। जैसे कि मेरा नाम पंकज यादव है। एड्रेस आप अपना हाउस नंबर, गली नंबर जो भी है आपका वही लिखें, जिससे कि अमेजन किंगडम आपसे कनेक्ट हो सके। सिटी में आप अपना जो भी सिटी हो वही लिखें। कानपुर, लखनऊ, नागपुर, मुंबई, कोई भी सिटी हो आप अपना वही सिटी लिखें। स्टेट में जैसे यूपी आएगा, महाराष्ट्र आएगा, इस टाइप से लिखें। मैं अपना सिटी डाल देता हूँ, स्टेट डाल देता हूँ। पोस्टल कोड आप अपने हिसाब से डालें, जो भी आपका पोस्टल कोड लगता है। फ़ोन नंबर आप अपना डालें जो भी आपका वैलिड फ़ोन नंबर है। अब
नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल जो भी है आपकी। क्यों? क्योंकि आपका ये बाई कैश तो और बाई चेक तो देता नहीं है अमेजोन, ये आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। तो ये पूछ रहा है कि वेयर इज योर बैंक, आपका बैंक कहाँ है, आपका बैंक किस देश में है। यूनाइटेड स्टेट, इसमें बहुत सारे देश दिए हुए हैं, तो आप जहाँ पर भी आपका देश है वहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। और बैंक करेंसी बाय डिफ़ॉल्ट आईएनआर आ जाएगी। अब एक बात यह है कि जिस कैंडिडेट का अकाउंट नंबर नहीं है, जिस कैंडिडेट का सेविंग अकाउंट नंबर नहीं है, वो क्या करें, वो किसी फैमिली मेंबर, किसी और का अकाउंट नंबर डाल दे कि जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं आमतौर पर आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना आए। जैसे अकाउंट होल्डर नंबर डाल देता हूँ जिसके नाम से अकाउंट हो। जिस कैंडिडेट का अकाउंट नंबर ना हो वो अपने फैमिली मेंबर का ही डालें जिसका अकाउंट नंबर हो और पैन कार्ड हो। ठीक है। अब आपका अकाउंट का टाइप कौन सा है, सेविंग अकाउंट है। अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए जो भी हो, मैं डेमो के तौर पर डाल देता हूँ। ओके। आईएफसी नंबर, हर बैंक का एक आईएफसी कोड नंबर होता है। जिस कैंडिडेट को नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है। अब बैंक जैसे कि एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी आपका बैंक है वो इसमें डाल दीजिए कंप्लीट। एक्सिस बैंक कर देता हूँ मैं, और आप ऐड कर दीजिए। ठीक है। मैं फिलहाल इस चीज़ को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब आ जाती है टैक्स इंफॉर्मेशन। जिस कैंडिडेट को मैंने बोला था कि अभी अभी कि अकाउंट नंबर डालना है, उसी कैंडिडेट का अकाउंट नंबर डालना है जिसका पैन कार्ड हो। पैन कार्ड अपने इंडिया के अंदर टैक्स के लिए यूज किया जाता है। परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं इसको। जिन कैंडिडेट का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है वो अपना बैंक अकाउंट नंबर डिटेल ना डाले, किसी दूसरे फैमिली मेंबर की डाले या किसी फ्रेंड की डाले जिसके पास पैन कार्ड हो। टैक्स इंफॉर्मेशन का मतलब यही है कि आप जो भी पैसा लेके आओगे विदेश से, वो पैसा पैन कार्ड के जरिए टैक्स में कटने के बाद आपको रिसीव होगा। तो टैक्स इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए आप कर दें क्लिक, सेव और कंटिन्यू करने के बाद आप आगे बढ़ें। स्क्रीन ओपन होने में हल्का सा टाइम ले भी सकती है, वो आपको इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे
ऑन एवरेज मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जिनका पैन कार्ड नहीं बना हुआ वो पैन कार्ड बनवा लें। क्यों? क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आता है। व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन? आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, बिजनेस है आपका, तो ऑन एवरेज वही कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिनका जो सिंगल है, जिनका बिजनेस अभी बिजनेस कंपनी स्टार्टअप नहीं हुई है। तो इंडिविजुअल पे ही आप सेलेक्ट कर लें। ओके। अब फॉर यूएस टैक्स पर्पज, आर यू यूएस पर्सन? आप यूएसए के कैंडिडेट नहीं हैं, इसलिए आपको नो पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके। अब आपके पास नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, ये टैक्स जो यूएस टैक्स पर्पज है उसमें आप नो करने के बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे। वो पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन द बिहाफ अनदर पर्सन एज फ्लो, इसमें नो कर दें। और टैक्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जो आपके पास जो आपने एड्रेस भरा था वो अच्छे से एक बार जांच कर लें कि वो एड्रेस एकदम सही है। उसके बाद आप आगे चलें। आई हैव नॉन यूएस टिन नंबर। टिन नंबर होता है अपने इंडिया में जो पैन कार्ड काम करता है वही यूएसए के अंदर टिन काम करता है। टिन नंबर अपने नॉन यूएस पे जाने के बाद ये ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। उसमें आप अपने पैन कार्ड की आइडेंटिटी डाल दें। जैसे आइडेंटिटी होती है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होता है, मैं एक सिंबल के तौर पर आपको डाल के दिखा देता हूं। अब नॉन यूएस 3 नंबर हो गया है। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर दें। हमारा ये आइकन छूट गया था। कंफर्म कर दें। अब ये आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स। यहाँ पर आप फुल नेम डाल दें। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर दें और ये आपकी टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दें। एग्जिट इंटरव्यू पर क्लिक कर दें। ये देखिए आपका जो जो टैक्स इंफॉर्मेशन है वो आपकी सेव हो गई है। अब आप का जो टैक्स इंफॉर्मेशन है वो
सेव हो गई है। इनको सेव कर दें। सेव सक्सेसफुली। अब आप का अकाउंट ये बन गया है। अब आप किंगडम पे जाएं। किंगडम पे ये लेफ्ट साइड पे जाने के बाद आप क्लिक करें, फिर आप साइन इन करें। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ई बुक जहाँ सेल करनी है वो आप अच्छे से योर अकाउंट इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, आप अपडेट नाउ पे करें। अपडेट नाउ हम कर चुके हैं। अब आपकी जो ई बुक है उसकी डिटेल 3 स्टेप्स में मांग रहा है। ई बुक डिटेल, ई बुक कंटेंट और ई बुक प्राइस। आप ई बुक की डिटेल डालें, कंटेंट डालें और प्राइस डालें। ठीक है। अब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें। लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। अब आपको ये पता चल गया है कि जो आपकी बुक है वो कौन सी बुक थी? सुपर एफिलेट मार्केटिंग। अब उस बुक का नाम, बुक का जो टाइटल है वो डाल दें। सब टाइटल ऑप्शनल में है, वो आप जरूरी नहीं है डालें ही डालें। ओके। सीरीज भी ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डालने की। एडिशन नंबर भी आपका ऑप्शनल है। ऑथर नेम, ऑथर नेम आप अपना डाल सकते हो, जैसे मेरा नाम पंकज यादव है। कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल है, ये ज़रूरत नहीं है कि आप डालें डालें। डिस्क्रिप्शन, आपकी बुक का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल सकते हो, जैसे कि आप कोई भी आप लिखो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग।
जो भी आपकी बुक है उसमें आपने अपने हिसाब से जो भी आपका कवर है मोस्टली तो वही डालें जिससे वो पता चल जाए कि ये बुक किसके रिगार्डिंग है। ठीक है। अब होने के बाद आपके पास पब्लिशिंग राइट्स हैं। जी हाँ हैं, क्योंकि हमने लाइसेंस देखा था, मैंने आपको दिखाया भी था, लाइसेंस आपके पास है। अब कीवर्ड ऑप्शनल है, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड होते हैं, आपकी बुक को हम सर्च कैसे करें। अब सर्च करने के लिए आपको पता ही होगा कि जैसे कोई भी बिजनेस करने वाला कैंडिडेट आपकी बुक को सर्च करेगा, तो वो कौन कैंडिडेट सर्च करेंगे, जो एफिलेट मार्केटिंग करना चाहते हैं और इंटरनेट मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कीवर्ड जो मार्केटिंग करने वाले कैंडिडेट होंगे वही आएंगे, तो मार्केटिंग लिख दें। ओके। अब आप एफिलेट मार्केटिंग लिख दें। ये अब किस टाइप की बुक्स हैं, बुक्स के बारे में बुक्स लिख दें, ई बुक्स है। ओके। इस टाइप से कोई भी आप अपने कीवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर कोई कैंडिडेट ना भी डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कैटेगरी, आपकी जो बुक है वो कैटेगरी किस कैटेगरी में है, तो आप अपनी कैटेगरी सेट कर लें, कोई भी कैटेगरी सेट कर सकते हो, लेकिन वो जेन्युइन टाइप में ही लगनी चाहिए, जिससे कि जैसे कॉमिक्स एंड ग्राफिक्स नॉवल है, अगर आपकी नॉवल टाइप में है तो नॉवल टाइप में है तो ये सिलेक्ट कर लें। लेकिन हमारी तो एजुकेशन टाइप से है, क्योंकि हमारी बुक्स तो इंफॉर्मेशन देने के लिए कि इंटरनेट पे और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें उसके बारे में है। तो आप एजुकेशन रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आप एजुकेशन पे सेलेक्ट कर लें, और कोई भी आर्ट ऑफ एजुकेशन कर लो, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कर लो। ओके। अब सेव कर दो। ये क्या है कि ये कीवर्ड रिसर्च में हल्की सी फ़ायदा करती है, हमारे को यूजफुल रहेगी। एज और ग्रेड रेंज के अंदर ऑप्शनल है, कोई भी यूज कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही हैं, सभी यूज करें। ओके। और प्री ऑर्डर में आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ, मैं अपनी बुक अभी अभी लॉन्च करने वाला हूं, और सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। डन होने के बाद आप सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। जैसा कि हमारे पास 3 स्टेप थे, ई बुक डिटेल्स, ई बुक कंटेंट और ई बुक प्राइस। ई बुक कंटेंट्स में आप आ गए हो, अब DRM पे आ गए। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास PDF जो बुक मिली है,
फ्री PLR ई बुक से वो PDF की रेंज में है, PDF के फॉर्मेट में है, लेकिन हमारे को अमेजॉन किंगडम PDF सबमिट नहीं करने देता। वो डोएक फॉर्मेट ही अवेलेबल चाहता है। ठीक है, वो सबमिट करने के लिए किसी भी बुक को डोएक के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। आप गूगल पे जाना, गूगल पे जाने के बाद आप कन्वर्ट PDF फाइल टू अब आप क्लिक कर दें PDF टू डॉक फाइल। अब इसमें आप अपलोड कर दें जहाँ पर आपकी फाइल है। फाइल हमारी डाउनलोड के अंदर है, वहाँ से ये यहाँ से नहीं ले रहा है। एक सेकंड में आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगले स्टेप के अंदर नीचे आपको दिख रहा है जहाँ पर ये बुक अपलोड हो रही है, उससे नीचे JPG फॉर्मेट में ही आप अवेलेबल कर सकते हो। आपकी बुक अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपका जो ई कवर है वो आप अपलोड कर सकते हो। ये फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप बुक अपलोड करने के बाद आप नीचे आएंगे, तब आपके पास दो ऑप्शन होंगे ई कवर से रिलेटेड। एक तो ये कि आप अपना ई कवर खुद बनाएंगे यूजिंग अमेजॉन किंगडम के रिसोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद। जैसे इनके पास स्टॉक में बहुत सारे इमेजेस पड़े होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको ऊपर वाला यूज़ नहीं करना, आप नीचे बोल देना कि हमारे पास PNG फॉर्मेट है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ई कवर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ई कवर सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद ई बुक का प्रीव्यू कर सकते हो आप। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। किंगडम ई बुक ISBN ये भी ऑप्शनल है, एडिशनल में है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना वैसे ही चल जाएगा काम। अब सेव और कंटिन्यू के बाद आप आगे चलें। अब तीसरा स्टेप आ गया है कि
आप अपना ई बुक का प्राइस कैसे रखेंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो 3 स्टेप थे, ई बुक डिटेल, ई बुक कंटेंट और ई बुक प्राइस, 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरा स्टेप आ गया ई बुक का प्राइस। ओके, केडीपी सिलेक्ट एनरोलमेंट नंबर, ये भी ऑप्शनल है, आप कुछ नहीं करना आपको इसमें। टेरिटरीज, देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर सबमिट बुक को सेल करना है तो उसमें आपको ऑल टेरिटरीज में सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एशिया के अंदर बुक को सेल करना है, क्यों? क्योंकि जो अमेजन किंगडम है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो उसमें ये आपसे पूछ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में आपकी बुक सेल करें या एक पर्टिकुलर टेरिटरीज में, तो आप ऑल टेरिटरीज में ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है। अब काफ़ी बच्चों का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होता है कि प्राइस क्या सिलेक्ट करें। अब आप रॉयल्टी और प्राइस में ये होता है कि 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो 35% आपको मिलेगा और एक 70% मिलेगा आपको। तो उसमें आपको 35% में सेलेक्ट कर लोगे तो 100 में से आपको 35% आपको मिलेगा और 70% अमेजन खुद रखेगा। जबकि अगर आप 70% पर क्लिक करोगे तो 70% आपको मिलेगा और 30% खुद रखेगा। तो ये तो सिंपल ही बात है कि हमें ज़्यादा चाहिए, इस वजह से हम 70% को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप $2.99 से $9.99 तक आप इस बुक का प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप 9.50 सेलेक्ट कर दें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ई बुक सेल करके दिखाया है वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप अपनी ई बुक किसी भी मुल्क में बेच सकते हो और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बेच सकते हो। आपका रिकरिंग कमीशन आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इससे आप अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हो और आप अपना खुद का पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। काफ़ी बच्चे और काफ़ी कंपनियां ये काम कर रही हैं, मैंने जो आपको करके दिखाया है। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, जिससे कि उनको प्रॉब्लम कम आती हैं और सोल्व करने में सक्षम हो जाते हैं और अपनी अर्निंग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं और इन फ्यूचर आप अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और जीवन को अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।